नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, जय श्री राधे कृष्णा, खम्मा गनी अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से राज्य विधानमंडल की, जो आपके सेंट्रल और स्टेट की जो जितनी भी एग्जाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, आपके एसएससी है, रेलवे है, आरआर बैंक है, सब सब में काम करेगा ये। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विधानमंडल। विधानमंडल टॉपिक का नाम है राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल के सदनों की संख्या 2 है। राज्य विधानमंडल के सदनों की संख्या 2 है। पहला सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल के सदनों की संख्या कितनी है? 2। पहला है विधानसभा। विधानसभा। और दूसरा है विधान परिषद। विधान परिषद। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। राज्य विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। जबकि विधानमंडल का तीसरा जो अंग माना गया है, वो किसको माना गया है? राज्यपाल को। किसको माना गया है? विधानमंडल का तीसरा अंग किसको माना जाता है? राज्यपाल को। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के मनकेश मीना है। मनकेश मीना, गुड मॉर्निंग। मनकेश जी, गुड मॉर्निंग, आभार, स्वागत, अभिनंदन। और भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां एक सदनात्मक विधानमंडल है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल। कौन कौन से राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? जोकोम्बा प्लस तेलंगाना। जोकोम्बा प्लस तेलंगाना। तेलंगाना, इनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, यानी भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा भी है, जहां विधान परिषद है। बाकी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर को हटा दीजिए, जम्मू कश्मीर से हट गई है, तो वर्तमान में 6 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है कर्नाटक, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है बिहार, पांचवा है आंध्र प्रदेश और छठवा है तेलंगाना। इन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। सबसे पहले इनके उपनामों की चर्चा करेंगे। हम किसकी चर्चा करेंगे? इनके उपनाम। 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 किसके उपनाम? विधानसभा के उपनाम कौन कौन से हैं? विधानसभा को निम्न सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन आदि नामों से जाना जाता है। किसको? विधानसभा को। जबकि इसके उपनामों की जब हम चर्चा करते हैं, तो विधान परिषद द्वितीय सदन, विधान परिषद को द्वितीय सदन, स्थायी सदन, स्थायी सदन, उच्च सदन, उच्च सदन, उच्च सदन, वे वरिष्ठ लोगों का सदन, वरिष्ठ लोगों का सदन आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, उपनाम के बाद में हम बात करेंगे सबसे पहले इनकी सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम
अधिकतम 500, न्यूनतम न्यूनतम 60 है, न्यूनतम 60 है। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो 500 हो सकती है, न्यूनतम कितने हो सकती है 60। यहाँ अधिकतम 100 है, अधिकतम अधिकतम 100 है, ठीक है। न्यूनतम न्यूनतम 40 है, ठीक है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं 60। और किसी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं 100, न्यूनतम कितने हो सकते हैं 40। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है, जबकि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 99 है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 99 कितनी है? 99। तो थोड़ा सा आप देख लेना। और न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं, लेकिन भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, गोवा है, सिक्किम है। तो इन राज्यों की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम है। इसके बाद में हम देखेंगे योग्यता। क्या पढ़ेंगे? योग्यता। योग्यता, ठीक है। किसकी योग्यता? एक तरफ विधानसभा है और दूसरी तरफ विधान परिषद है। योग्यता लोकसभा सदस्यों के समान, लोकसभा सदस्यों के समान, लोकसभा सदस्य के समान, सदस्य के समान होनी चाहिए। योग्यता किसके समान होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य के समान होनी चाहिए। जबकि इनकी जो योग्यता है वो राज्यसभा सदस्य के समान होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य के समान होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य के क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे इनकी जो योग्यता है वो है, पहली 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। इनकी योग्यता है, ठीक है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता है 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कर चुका हो। तो देख लो। अब थोड़ा सा सदस्यों में देख लेते हैं कि जो इनके जो सदस्य हैं, मैंने जैसे कि अभी बताया, ठीक है। इनके सदस्य इनके सदस्य जो होते हैं वो, इनके सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। और इनके सदस्य अधिकतम 500 हो सकते हैं, कम से कम 60। लेकिन इसके जो सदस्य हैं वो कैसे हैं, थोड़ा सा इसको जरूर आप गौर करना। इसके जो सदस्य हैं वो कैसे हैं? इसके जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य नगर निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। नगर निकायों के द्वारा, नगर निकायों नगर निकायों के द्वारा, नगर निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, नगर निकाय किसे कहा जाता है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका जो होती है, तो 1/3 सदस्य वहां से आते हैं। और इसके बाद में 1/3 सदस्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य सदस्य 1/, जो 3 सदस्य होते हैं वे विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य सदस्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभाओं के द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद में 1/12 सदस्य स्नातकोत्तरों के द्वारा पंजीकृत, 1/12 पंजीकृत, 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातकोत्तरों के द्वारा, स्नातकोत्तरों के द्वारा जिनके पास एमए की डिग्री हो, ठीक है, मास्टर डिग्री हो, उनके द्वारा। और 1/12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? शिक्षकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा, ठीक है। जबकि थोड़ा सा और देख लीजिए आप इसमें, जो 1/6 सदस्य होते हैं, 1/6 सदस्य वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, राज्यपाल के द्वारा
मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको देखिए कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और अधिकतम 100 और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। राज्यों में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश 403 है, जबकि राजस्थान में 200 है। तो जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा इस चीज को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अ, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और देखना यह है कि जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के सदस्य 1/3 सदस्य सदस्य होते हैं नगर निकायों से चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातकोत्तरों के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कला साहित्य समाज सेवा विज्ञान प्रौद्योगिकी का अच्छा खासा ज्ञान हो। योग्यता के बाद में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, निर्वाचन। योग्यता के बाद में योग्यता थोड़ा सा और देख लीजिए, इनकी योग्यता क्या है। योग्यता मैंने आपको बताई होगी। योग्यता के बाद में है निर्वाचन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? निर्वाचन। निर्वाचन 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 विधानसभा का जो निर्वाचन होता है, विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन के बाद में इनको क्या दिलाएंगे? शपथ। इनको क्या दिलाएंगे? शपथ। इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। और विधान परिषद के सदस्यों को भी शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। शपथ के बाद में कार्यकाल। शपथ के बाद में कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल कितना है? विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष है। कितना वर्ष है? 5 वर्ष। जबकि इनका कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल नहीं होता। विधान परिषद का कार्यकाल कार्यकाल नहीं होता। कार्यकाल नहीं होता। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इनके इस सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। कार्यकाल होता है क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष। इनके एक तिहाई सदस्य विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य विधान परिषद के विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कार्यकाल के बाद में, ठीक है, अगला पद है वेतन भत्ते। अगला पद है वेतन भत्ते। वेतन भत्ते वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते तुम देख लेना। विधानसभा के वेतन भत्ते क्या? विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते क्या? विधान परिषद के वेतन भत्ते क्या है? बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है। वेतन भत्ते के बाद में शपथ कार्यकाल। इसके बाद में है लास्ट त्याग पत्र। क्या है? त्याग पत्र। ये किसको अपना त्याग पत्र सौंपते हैं? विधानसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? ठीक है, राज्यपाल को। किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को। और ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ठीक है, ये भी अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को। त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को। कोरम या गणपूर्ति। विधानसभा की कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति है 1/3 1/3 या 10 सदस्य। 10 सदस्य। यहाँ भी इनकी कोरम या गणपूर्ति है 1/3 या 10 सदस्य। 10 सदस्य जो भी हो। कोरम या गणपूर्ति, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके पदाधिकारी देख लेते हैं। पदाधिकारी 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 पदाधिकारी। इसके जो पदाधिकारी हैं वो 2 होते हैं। इसके जो पदाधिकारी हैं वो कितने होते हैं? 2। एक है
विधानसभा अध्यक्ष जिसको पदाधिकारी है, इनके जो पदाधिकारी हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा अध्यक्ष, इनके जो पदाधिकारी हैं वो दो हैं। एक है अध्यक्ष, एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। दूसरा होता है उपाध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी, देवनानी, वासुदेव देवनानी। और यहाँ भी जो पदाधिकारी होते हैं इसमें एक सभापति होता है, एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है, एक उपसभापति होता है, उपसभापति होता है। ठीक है। इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, इनका भी 5 वर्ष, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है। ये अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपते हैं, त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपते हैं। अध्यक्ष सौंपेगा त्यागपत्र, त्यागपत्र। ठीक है। त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपता है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपसभापति का कार्यकाल भी 5 वर्ष। सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को। ठीक है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति को शपथ नहीं दिलाई जाती क्योंकि ये विधानसभा सदस्य के रूप में पहले ही क्या ले चुके होते हैं? सदस्य, विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य के रूप में पहले से ही क्या ले चुके होते हैं? शपथ ले चुके होते हैं। ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था और इस पॉइंट का नाम है विधान परिषद। ठीक है। क्या नाम है? विधान परिषद, विधानमंडल। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। विधानमंडल को उल्लेख अनुच्छेद 168 में, विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में, विधान परिषद को उल्लेख अनुच्छेद 169 में। 168, 169, 170। और राज्य विधानमंडल का तीसरा अंग किसको माना जाता है? राज्यपाल को। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है। और इसके बाद में सबसे पहले उपनाम पढ़े। इसका नाम निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, प्रथम सदन है, लोकप्रिय सदन है, यह द्वितीय सदन है, स्थायी सदन है, उच्च सदन है, वरिष्ठ लोगों का सदन है। सदस्य संख्या अधिकतम 500 हो सकती है, न्यूनतम 60 हो सकती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी संख्या 60 से, जिनकी संख्या विधानसभा में 60 से कम है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 100, न्यूनतम 40 हो सकते हैं। विधानसभा में सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश की है, 403। जबकि विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 99। ठीक है। इसके बाद में योग्यता, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के लिए जो योग्यता है लोकसभा सदस्य के समान, और इनके लिए विधान परिषद के सदस्यों की, विधान परिषद के योग्यता की जो बात की गई है वो राज्यसभा सदस्य के समान है। ठीक है। जैसे 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा विधान परिषद के सदस्य 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो। इसके बाद में जो सदस्य होते हैं मैंने आपको बता दिया, 1/3 सदस्य नगर निकायों से, 1/3 सदस्य विधानमंडलों के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, 1/12 सदस्य पंजीकृत स्नातकोत्तरों के द्वारा, 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा जो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा में 3 वर्ष से सेवारत हो, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल, राज्यपाल एक सदस्य को, एक आंग्ल भारतीय को, एक आंग्ल भारतीय सदस्य को, एक आंग्ल भारतीय को, एक आंग्ल भारतीय सदस्य को विधानसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है। विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? एक सदस्य को। इसके बाद में है अगला पॉइंट, निर्वाचन। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। शपथ राज्यपाल दिलाता है, इनको भी शपथ राज्यपाल दिलाता है। कार्यकाल 5 वर्ष। और विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि एक स्थायी सदन है। इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वेतन भत्ते बढ़ते घटते रहते हैं। त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपते हैं, ये भी राज्यपाल को सौंपते हैं। कोरम या गणपूर्ति 1/3 या 10 सदस्य, 1/3 या 10 सदस्य। पदाधिकारियों की हम बात करें तो इसके 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इनका जो चुनाव होता है विधानसभा सदस्य के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। इनको शपथ नहीं दिलाई जाती क्योंकि पहले ही विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सभापति उपसभापति होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये इनका जो चुनाव होता है अपने में से ही आप सभापति उपसभापति का चुनाव करते हैं। इनको ये एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं, त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपते हैं, त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपते हैं। इनको शपथ नहीं दिलाई जाती क्योंकि ये विधानसभा, विधान परिषद व विधानसभा सदस्य के रूप में पहले से ही शपथ ले चुके होते हैं। तो ये छोटी सी क्लास थी। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको, ये वीडियो
आपकी समझ में आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद।